लोकसभा में पास हुआ वक्फ बोर्ड। काफी अटकलों और काफी अड़चनों के बाद आखिरकार जो वक्फ बोर्ड है वो लोकसभा में पास हो चुका है, जहां विपक्षों ने इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई और इसे सहमति देने से मना किया, लेकिन वहीं पक्ष इतने ज्यादा हुए और ये बिल आखिरकार सर्वसहमति से पास हो चुका है लोकसभा में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक बोर्ड जो किसी भी जमीन को अपना कह सकता है, वो आज संसद में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज इसके इर्द गिर्द सियासत गर्म है। वक्फ बोर्ड क्या है, ये कब आया और क्यों आया, इसने क्या क्या किया और आज इसके खिलाफ इतना हंगामा क्यों है, संसद में इस पर क्या हुआ, चलिए शुरू से समझते हैं। ये कहानी आपको चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए दान करना। ये इस्लामिक परंपरा 12वीं सदी में भारत आई, जब मुस्लिम शासकों ने मस्जिदों, मदरसों और गरीबों के लिए जमीनें दी, लेकिन इसे कानूनी शक्ल 1913 में ब्रिटिश सरकार ने दी। फिर 1954 में आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया ताकि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को संभाला जा सके। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नेक मकसद था या इसके पीछे कुछ और छिपा था? वक्फ बोर्ड का मकसद था मस्जिदें चलें, गरीबों को मदद मिले, दान की जमीन सही हाथों में रहे। 1954 का एक्ट इसी सोच से बना, लेकिन वक्फ के साथ बदलाव आए। 1995 में इसे ताकत मिली और 2013 में तो वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर दे दी गई कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता था बिना कोर्ट की मंजूरी के। अब सोचिए, एक बोर्ड जो चैरिटी के लिए बना वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ धार्मिक संपत्ति की देखभाल के लिए था या सियासत का खेल शुरू हो चुका था? वक्फ बोर्ड के पास आज 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9 लाख एकड़ से भी जमीन पर फैली हैं। रेलवे और सेना के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है। लेकिन ये जमीनें आई कहां से? कुछ दान से, मगर कई बार वक्फ ने ऐसी जमीनों पर दावा किया जो दूसरी कम्युनिटी की थी। मिसाल के लिए तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर और 6 गांव वक्फ ने अपने नाम कर लिए। लोग हैरान थे, हमारी पुश्तैनी जमीन अचानक वक्फ की कैसे? कहीं मॉल बन गए, कहीं जमीन बेच दी गई, लेकिन पैसा कहाँ गया? गरीब मुस्लिम तक तो पहुँचा नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ कहते हैं ये भ्रष्टाचार का खेल है, बोर्ड के बड़े बड़े लोग अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन कुछ इसे सियासी हथियार मानते हैं। बंटवारे के बाद जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उनकी जमीनें वक्फ को दे दी गई, पर जो हिंदू आए उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये नाइंसाफी क्यों? फिर 2013 के बदलावों ने वक्फ को इतना पावरफुल बना दिया कि वो बिना सबूत के जमीन हड़प सकता था। क्या ये वोट बैंक की सियासत थी? और अब 2024 में संसद में इस पर हंगामा क्यों मचा? 2024 में वक्फ बिल संसद में आया, 8 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस, सपा, AIMIM ने इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना था कि ये मुस्लिमों के धार्मिक हक छीन रहा है। सरकार ने कहा ये बिल पारदर्शिता लाएगा, बोर्ड की मनमानी रोकेगा। फिर बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, वहां भी खूब ड्रामा हुआ। विपक्ष ने कहा उनकी बात नहीं सुनी गई। 2025 में 2 अप्रैल को लोकसभा में फिर बहस हुई। 12 घंटे तक चली चर्चा में 288 वोटों से बिल पास हो गया। 232 इसके खिलाफ थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ये धार्मिक मामलों में दखल नहीं, सिर्फ पारदर्शिता के लिए है। अब ये बिल राज्यसभा में है, जहां 8 घंटे की बहस बाकी है, लेकिन सवाल वही, क्या ये सुधार है या सियासत? लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों हैं? पहला, इसकी ताकत। वक्फ एक्ट कहता है कि अगर बोर्ड जमीन को अपना कह दे तो कोर्ट में चुनौती भी मुश्किल है। दूसरा, पारदर्शिता की कमी, इतनी संपत्ति मगर हिसाब कौन देखता है? तीसरा, दूसरे समुदायों का गुस्सा, पुश्तैनी जमीन छीनने से नाराजगी तो होगी ही। चौथा, महिलाओं और बच्चों के हक की बात। 2024 का बिल बोर्ड की पावर कम करने और पारदर्शिता लाने की बात करता है, मगर विपक्ष इसे धार्मिक आजादी पर हमला बता रहा है। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड की कहानी आसान नहीं है। ये चैरिटी से शुरू हुई, संसद में बहस तक पहुंची और आज सवालों में घिरी है। क्या ये सचमुच गरीबों के लिए है या सत्ता का खेल? इसे खत्म करना चाहिए या सुधारना? जवाब आप ढूंढिए। लेकिन एक बात साफ है, जब तक सच सामने नहीं आएगा ये हंगामा थमेगा नहीं। क्या आप क्या सोचते हैं? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का है नहीं, हमारे देश की बात है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रा सा वक्फ बोर्ड के बारे में भी बताइएगा कि क्या इस बिल को पास होना चाहिए या फिर नहीं।